आप लोग एग्जाम देने जाते हैं? चंद्रमा पर चल गए एग्जाम देने हाँ जाते हैं। वहाँ पर कोई तरह का बाहर जब निकलते हैं तो आपका क्या प्रूफ है कि आप एग्जाम देके आए हैं? बताइए तो आप। कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है। अगर वोट देने जाते हैं तो वहाँ तो निशानों लगता है। खेत में पानी पटाते हैं और पाइप लीक दिखता है तो उसको जांच क्या कीजिएगा? वो तो दिखता हुआ लीकेज है, उसको तो डायरेक्ट हटाइए। और दूसरा पाइप जो मजदूर जिनके पिता होते हैं, माता होते हैं, वह पढ़ाई करवाते हैं अपने बच्चे को पटना जैसे शहर में भेजकर, और एग्जाम जब देते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गई। बिहार में विकास तो नहीं दिख रहा है लेकिन पेपर में लीकेज की समस्या जरूर आ रही है। आप काहे नहीं सेटिंग करवा लेते? अरे पैसा ना है सर, गरीब गरीब बाबूजी किसान है, क्या करें? खेत में बचेगा ना पड़ेगा इतना बड़ा, कहाँ से दे देंगे? अगर सरकारी तंत्र वीक होगा तो हर बार पेपर लीक होगा। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बीपीएससी 67th की पेपर हो या फिर उसका रिजल्ट। अभी बोले तो हाल फिलहाल में बीएसएससी सीजीएल 3 का भी पेपर लीक हो चुका है और इसको लेकर सरकार की क्या कुछ कार्रवाई है वह देखी जा रही है कि कैसे सरकार अपने सत्ता की लपेट में आकर सोई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। तो बीएसएससी सीजीएल 3 प्रश्न पत्र लीक के मामले में आज पटना कॉलेज के इस ग्राउंड में या जो भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसको लेकर यहाँ पे कुछ रणनीति तैयार की जा रही है कि आगे अगर सरकार इस पेपर को रद्द नहीं करती है तो हम लोगों का कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। और इसी उम्मीद में जो गरीब बहुत सुदूर इलाके से जो अभ्यर्थी आते हैं, तैयारी करते हैं, जिनके माता पिता बहुत ही कष्टदायी जीवन से अपना बच्चे को पढ़ाते हैं, वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पे आप तमाम अभ्यर्थियों को देख सकते हैं जो पटना कॉलेज के इस ग्राउंड में मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं साफ निराशा झलक रहा है इन सभी अभ्यर्थियों के चेहरे पर। दिलीप कुमार जो छात्र यूनियन के नेता हैं वह मौजूद हैं इन सभी अभ्यर्थियों के साथ और इनका मांग है कि इस पेपर यह रद्द होना चाहिए। जो भी पेपर लीक में सम्मिलित हैं उन सभी अधिकारियों को निरस्त किया जाए। तो हमारे साथ अभी पटना कॉलेज के इस ग्राउंड में मौजूद है एक छात्र अभ्यर्थी जो बीएसएससी पेपर लीक बातों को रखना चाहते हैं कि गरीब मजदूर जिनके पिता होते हैं, माता होते हैं, वह पढ़ाई करवाते हैं अपने बच्चे को पटना जैसे शहर में भेजकर, और एग्जाम जब देते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गई। बिहार में विकास तो नहीं दिख रहा है लेकिन पेपर में लीकेज की समस्या जरूर आ रही है। कैसे, क्या लगता है कि आपको हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम तो यही जानते हैं कि हमको हक नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि सब कुछ ही सरकार करवाती है। पहले ही आशा खो दिए। आशा खो दिए। हम तो यहाँ तक फर्स्ट शिफ्ट का जब पेपर लीक हुआ तो हम जो है ना, मेरा 24 तारीख को फर्स्ट सेकंड था, 23 को फर्स्ट दिन हुआ। हम सोचे कि अब हम जो जाने से कोई फायदा नहीं है। 24 को पेपर लीक हुआ है, 24 को भी फर्स्ट लीक हुआ है। हमको लगा कि जाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन हम कहे कि जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। कभी हम बीएसएससी का एग्जाम दिए नहीं थे तो हम गए भी ना से अच्छा। हाँ, आप समझे कि जाके दिए। पेपर जो लीक हुआ है ये इसमें कार्रवाई की जाएगी और पेपर रद्द होगा या नहीं होगा? रद्द तो हमको नहीं लगता है कि कोई करेगा। रद्द नहीं होगा? नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि कितना आनंदन कर दी, क्योंकि ये सब मिली भगत है। सब मिली भगत है तो है ना, ये खाली दिखावा कर देता है। कौन कौन मिला हुआ? ले ले हैं सारा नीतीश, पूरा करप्शन मिला हुआ है, पूरा नेता लोग, पूरा सब। ये 8 साल में एक बार वैकेंसी आती है। ये बढ़िया लेवल की मतलब परीक्षा है। किस रैंक का एग्जाम है ये? मिनी आईएएस। मिनी आईएएस रैंक का एग्जाम है और मिनी बस में बच्चा सेंटर पे जाता है ठुसा ठुसा के एग्जाम देने के लिए। और इस बस पे चढ़ के ऊपर में बैठ के गए हैं, पटना से अररिया गए बस पे ऊपर में चढ़ के, और जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ निकले तो देख रहे हैं कि बाहर पेपर तो लीक है। और बताते हैं कहानी और बताते हैं, मेरे एक बेंच के पीछे एक लड़का था, वो एग्जाम 1 घंटा नहीं हुआ होगा, वो लड़का बोल रहा है सर वहाँ हम जमा कर सकते हैं? हम लोग को 1 घंटा पहला ही 1 घंटा हुआ ही होगा एग्जाम का। उस समय वो बोला हम लोग को वहीं पर शॉर्ट लग गया। ये कैसे 1 घंटा में कोई भी 75 मैथ रीजनिंग था, कोई भी अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा ना तो इतना जल्दी कोई किसी का भी दिमाग चकरिया जाएगा। इनको शॉर्ट लग गया 1 घंटा में ही पेपर। कोई बच्चे थे इनके क्लास में जो पेपर सबमिट करने के लिए टीचर से पूछ रहे थे, इन्विजिलेटर से पूछ रहे थे। अररिया में था 2002 उसका कोड है। मेरे जस्ट एक बेंच मेरा मतलब 56 रोल नंबर था, उसका 57 रोल नंबर था। ठीक है, ये खुलासा सुन लीजिए। उलट के देख रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा उमार भरा हुआ है। कैसे भाई, कैसे संभव, कैसे है ये संभव है? कभी कैसे 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 यह संभव है? मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इन अभ्यर्थियों को जवाब चाहिए। इस पेपर लीक की समस्या का कहां से मिलेगा यह जवाब? कौन करेगा इनके साथ इंसाफ? आप ही बताइए। आप सत्ता पे बैठ के आपके जो बच्चे होते हैं वो बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो से बड़े आसियाना में रहते हैं, तो क्या इनको सड़क पर यह उतरना पड़ेगा? क्या इनके लिए आसियाना इनका सड़क बनेगा? पटना कॉलेज का यह ग्राउंड बनेगा? आप ही बताइए। आप बीएसएससी परीक्षा देने गए थे, कहाँ गए थे?
जी श्रीमान, मैं लखीसराय पॉलिटेक्निक स्कूल में मैंने अपना बीएसएससी का एग्ज़ाम दिया। मैं 2015 से सीजीएल के लिए सेंट्रल सीजीएल का मैं एग्ज़ाम देता आ रहा हूँ। उसमें भी मेरा कट ऑफ अचानक हाई हो गया। 2012-13 का जब कट ऑफ देखिएगा, 14 कट ऑफ देखिएगा, अचानक हाई हो गया। लोगों ने सर मुड़ा करके आंदोलन किया, लेकिन उसमें भी धांधली होती रही। और आज सीजीएल की जब मुद्दे की बात आई तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी सफल नहीं हुई। इवन एग्जाम कब होगा इसका भी हम लोगों को पता नहीं होता है। 12 तारीख को एडमिट कार्ड जब आया तब पता चला कि हमको 24 और 23 को एग्जाम देना है। पहले तो विद्यार्थी को गुमराह किया जाता है कि परीक्षा होगी भी या नहीं भी होगी, परीक्षा होगी या नहीं कोई पता नहीं रहता है। आ गया, टपक गया, एग्जाम हो रहा है, बस 10 दिन पहले एग्जाम, 15 दिन पहले एग्जाम। आप चुनाव 6 महीना पहले बता देते हैं कि डेट हो गया। प्रचार के लिए 1 महीना टाइम मिलता है। इलेक्शन के लिए 6 महीना पहले पता चलता है कि एग्जाम होने उसका इलेक्शन होने वाला है, पूरा प्रचार होता है, पूरा होता है। लेकिन विद्यार्थी को 12 दिन पहले पता चलता है कि उसको 23 तारीख को परीक्षा देना है, क्योंकि एडमिट कार्ड 12 तारीख को आ गया है। हर बार एक्स के पहले भी डेट कैंसिल हो गया। विद्यार्थी सोचे हो सकता है ये भी कैंसिल हो जाए। बिहार सरकार में कोई भी चीज सिस्टम से नहीं चल रहा है। आप बताइए, 18 तारीख को इलेक्शन है, 28 को भी इलेक्शन है, और बीच में ऐसा एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है जो कि बिहार सरकार में ऑब्जेक्टिव टाइप का द बेस्ट एग्जाम है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यह एग्जाम जो होगा यह रद्द होगा या नहीं होगा? पेपर इस एग्जाम को रद्द होना ही होगा, चाहे वो स्वैच्छिक रूप से हो, आंदोलन रूप से हो, या विद्यार्थी के प्रेशर में हो, उसको रद्द तो होना ही पड़ेगा। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हम लोग जब रोड पर सारा स्टूडेंट उतर जाएंगे ना, सरकार का केंद्र सरकार तक झुक जाएगा। आप बार बार सड़क पर उतरेंगे, वो लोग तो आराम से एसी कमरा में बंद है। आप लोग ठंडा में उतरिएगा तो इतना ठंडा न मार देगा शरीर में? नहीं तो क्या होगा? हम लोग इतना पढ़े हैं, संघर्ष किया, उसके बाद भी वहाँ जाते हैं तो 5:30 बजे से क्वेश्चन आउट है। बोले भैया, अरे भाई चट्टान का शरीर में ठंडा क्या लगना है इसमें? सबसे बड़ी बात, जब आप क्वेश्चन और कॉपी नहीं दे रहे हैं, कुछ कार्बन कॉपी नहीं दे रहे हैं, जब क्वेश्चन आप बाहर में देख रहे हैं, तब क्या सोच रहे हैं इसमें? कौन सा जांच टीम बैठा रहे हैं आप? अच्छा, वो क्वेश्चन जो आप लोग को नहीं मिल रहा हो सकता है उसे सोन पापड़ी जानते होंगे। सोन पापड़ी चल रहा है, सोन पापड़ी अंदर चल रहा है। जो पैसा दे रहा है ना, यहाँ 28 लाख 30 लाख 43 लाख गिन आदमी सोन पापड़ी के साथ साथ अपना करियर भी संभाल कर दिया है। कोनो मतलब नहीं है। कुत्ता की तरह ये छात्र को कुत्ता की तरह समझ लिया है। जब कुछ क्वेश्चन आउट करेंगे, कोई दिक्कत होगा, रोड पर आएगा, लाठी चलाएंगे, ये लोग फिर से छोड़ देगा। कोई मतलब नहीं, फिर अपना जो है सब चला जाएगा। और उसके बाद ये सोच नहीं रहे आप काहे नहीं सेटिंग करवा लेते? अरे पैसा ना है सर, गरीब बाबूजी किसान है, क्या करें? खेत में बेचेंगे ना पुड़ेगा इतना बड़ा, कहाँ से दे देंगे? खेतों बेचने पे नहीं पुड़ेगा, घर बेच देंगे नहीं पुड़ेगा। इतना बड़ा लीक है, इतना बड़ा का लीक है, कहाँ से दीजिएगा पैसा? यहाँ 30 लाख रुपया मायने रखता है सर। 30 लाख यहाँ है, बाबूजी 5000 भेजते हैं ना घर से 3000। बहुत सोच करके भेजते हैं, बहुत सोच करके आता पैसा। अच्छा, इन लोग सेंध है, इस सेंधवा कहाँ से कौन कहाँ तक की लिंक है? एक से एक लिंक है एकरा में, ऊपर से नीचवा तक लिंक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ, आज सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी है सब शांति से सब हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है। आज विपक्ष वाले को आज लग रहा है क्वेश्चन लीक हो गया है। अब भाई पिछले बार में कहा था जब हुआ था बीपीएससी में क्वेश्चन लीक, हाँ अभी चुटकी ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं छात्र का। सब संलिप्त है, पक्ष हो या विपक्ष, सभी संलिप्त हैं। और आप लोग सत्ता में बैठे सभी एक के बाद एक आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, और सभी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी ही होती है हमेशा। जब क्वेश्चन लीक है सीधा भाई कैंसिल कीजिए आप, इसमें जांच क्या बैठा रहे हैं? क्वेश्चन आउट हुआ है, ये सभी को पता है। सभी को पता रहने के बावजूद भी केस कैंसिल नहीं हुआ है। मतलब क्या है इसका? 2-3 दिन हो गया अभी। कहना है कि अगर खेत में पानी पटाते हैं और पाइप लीक दिखता है तो उसको जांच क्या कीजिएगा? वो तो दिखता हुआ लीकेज है, उसको तो डायरेक्ट हटाइए और दूसरा पाइप जोड़िए। यही इन विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का कहना है। आप सत्ता में बैठ के अगर आप इन पे तानाशाही चलाना चाहेंगे, ये लोग फिर भी सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और अपना पेपर रद्द करवाएंगे। लगातार सुन रहे होंगे कि एसटीईटी हो, बीटीईटी हो, सीटीईटी हो, सभी में ये लोग सड़क पर उतरते हैं। बीपीएससी 67 में भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद 9 क्वेश्चंस का आंसर गलत किया गया, फिर भी ये लोग सड़क पर उतरे और ये लोग का ठान लिए है कि हमारा संघर्ष ही नारा है। और ये जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं होगा, तब तक ये लोग सड़क पर ही उतरेंगे और सरकार को नतमस्तक करेंगे। सरकार से हम पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीक एंड आउट? बोल रहा है कि लीक नहीं हुआ है, आउट हुआ है।
देखिए लीक हो आउट हो बात बराबर है। दूसरा बात सुनिए, जैमर जब लगा हुआ है, कैसा आयोग का जैमर है, कैसा व्यवस्था है कि मोबाइल से लोग क्वेश्चन आउट कर दे रहे हैं। और आयोग का ये व्यवस्था था कि आप जूता पहन के नहीं जाएंगे, चप्पल पहन के जाएंगे, आप मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, आप पेन लेकर नहीं जाएंगे, आप इसी तरह जाइएगा। कौन व्यक्ति इसी भी जाएगा इस तरह? और जो पैसा दिया है बंद दरवाजा से आकर नीतीश कुमार जी ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक बोर्ड बनवा दे रहे हैं, एक ठेला चलाएं और स्टॉल लगा दें और रेट फिक्सिंग करा दें और लगातार बोलें कि बीएसएससी गरीब वाला बच्चा नहीं देगा, उनका जिसके पास शिक्षा माफिया वाला देगा, बिहार में जो अधिकारी होगा उसका बच्चा देगा, हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, इलेक्शन में वोट किए हैं कभी? वोट तो किए हैं भाई। तो वहाँ पे देखते होंगे कि स्टॉल लगा रहता है कि एक स्लिप वहाँ से लीजिए, फिर अगला पर्ची काउंटर पे जाइए। वही तो मांग कर रहे हैं, वही तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। परीक्षा में उस तरह का समस्या, उस तरह का काउंटर नहीं है। खराब समस्या है, उससे भी खराब है। भैया बात सुनिए, एग्जाम कराना होता है तो समय लगता है उनको 4 साल 5 साल 8 साल बाद ये वैकेंसी है। सबसे बड़ा बात सुनिए, 8 साल बाद 14 के बाद बच्चे जो वेट कर रहे थे सचिवालय सहायक बन जाएंगे। क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि बड़ा आईएएस यूपीएससी बीपीएससी सोचे, तो हम लोग ये सोचे कि जनरल कंपटीशन का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन इस पर भी वो पानी फेर दिए। रात दिन हम लोग एक करके इसी ग्राउंड में सब बच्चा ग्रुप बना बना के पढ़ता था। कभी कोई बुक खरीदता था, कभी कोई बुक, कि किसी बुक से कहीं लड़ जाए। फलना नंबर वॉल्यूम 4 रुकमिणी आया तो उसका, एडिटोरिया आया तो उसका, एसपीडी आया तो उसका, घटना चक्र आया उसका, लेकिन किसी से नहीं। और ये चक्र हम लोग थोड़ा जानते हैं, ये तो चक्र है 20 लाख 10 लाख का खेला, वो हम लोग कहाँ से करें। इसी ग्राउंड में बच्चे पढ़ते थे एग्जाम से पहले, इसी आसमान को आसियाना समझकर इसी धरती पर पढ़ते थे। और आज इसी ग्राउंड में इनको आंदोलन के लिए उसी पेपर लीक की समस्या को लेकर उतरना पड़ रहा है और सरकार से अपनी मांग। समस्या नहीं है ये, केवल ये बिहार में भर्ती प्रक्रिया में मौलिक सुधार की लड़ाई है। सीएसबीसी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, सबको एक काम करना होगा, क्वेश्चन देना होगा, ओएमआर का कार्बन कॉपी देना होगा। इसके सुधार के लिए लड़ाई है। दुनिया कहां से कहां चल गया देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग एग्जाम देने जाते हैं? चंद्रमा पर चल गए एग्जाम देने हाँ जाते हैं। वहाँ पर कोई तरह का बाहर जब निकलते हैं तो आपका क्या प्रूफ है कि आप एग्जाम देके आए हैं? बताइए तो अभी। कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर वोट देने जाते हैं तो वहाँ तो निशानों लगता है, अंगुलियों में कोई निशान होता है, लेकिन यहाँ पे कोई, यहाँ बेशर्मी केवल ये है कि आप सरकार बेशरम है, दूसरी तरह आप भी बेशरम हो जाइए। आपका रेप कर ले, आप रेप करवा लीजिए प्रेम से, उसके बाद बोलिए बहुत मजा आया। हुआ क्या, 8 साल बाद वैकेंसी दीजिएगा आप, कितना लोग का एज निकल जाएगा। जीवन में एक बार सचिवालय सहायक का फॉर्म पकड़ाएगा। इंटर लेवल में क्या हुआ था पता होगा आपको, 8 साल भर्ती प्रक्रिया लटका रहा, 14 का वैकेंसी अभी भी क्लियर नहीं हुआ पूरी तरह से। रेप जैसा शब्द का उपयोग किया है, क्या आप लोगों के साथ पेपर में रेप हुआ? चरित्र हरण, चीर हरण, बलात्कार, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। आप लोग के जीवन के साथ रेप हुआ है पेपर लीक की समस्या। विद्यार्थी का जो इज्जत होता है, आबरू होता है ना, उसका एजुकेशन शिक्षा होता है। शिक्षा प्राप्त कर कुछ अपने मंजिल को प्राप्त करना। अब मंजिल प्राप्त होगा ही नहीं तो उससे क्या हुआ? जान रहा है लोग कि हम पढ़ रहे हैं, रिजल्टे नहीं होगा तो क्या बोलेगा गांव समाज का लोग? पढ़ता ही नहीं है, लफुआबाजी करता था। देखिए कि ये तो वायरल हुआ था, कैसा चीज वायरल हो जाता है कि विद्यार्थी सब खाली छौरी पटा। हर तरफ से तनाव झेलना पड़ता है इन अभ्यर्थियों के, और तब डट के फिर आंदोलन करना पड़ता है। नेता लोग का चुनाव होता है, विधायिका का हो या किसी का चुनाव हो, लोकसभा का, राज्यसभा का, अगर कुछ ना कुछ कहीं गलतियां होती है तो दोबारा निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है कि नहीं कराता है? और जब कराता है ना उन लोग का, तो हम लोग का क्यों नहीं होगा? दोबारा होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। आज क्या कुछ बात हुई? आज हम लोग पटना कॉलेज में हम लोग की मीटिंग हुई छात्रों की, और इसमें तय हुआ है कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली हो रही है, पेपर लीक हुआ है, वो बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। और हम लोग अब 29 दिसंबर को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे और 4 जनवरी को सड़क पे पटना में आंदोलन होगा। कब तक यह समस्या आती रहेगी और कब तक सड़क पर उतरते रहेंगे? जब तक समाधान नहीं मिलेगा। लोग देखिए कितना बेशर्मी अपना हद तक पार कर रही है। 11 बज के कुछ मिनट टाइम दिखा रही है, जो कि 8 बज के 45 मिनट में ही पेपर आउट हुआ है। ये कोई नहीं दिखा रहा है, कोई कभी सोई नहीं। देखिए जितना वो ऑफिशियल साइट पे अपना डाल रहा है, कितना बजे तो 11 बज के कुछ मिनट। इसका तो ये भी मतलब हो सकता है कि छात्र के लिए सरकार की घड़ी स्लो पड़ गई है। हाँ एकदम स्लो। उसके पास जो पेपर पहुंचा है आउट हुआ है, वो टाइम
टाइम बता रही है, ना कि पूरा मार्केट में जो लीक हुआ वो टाइम। इसका कोई गारंटी नहीं है, दो दिन पहले भी आउट हुआ है पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस साला कौन सा दिखा रहा है जो कि 11 बजे भी हो सकता है कि परीक्षा केंद्र का जो घड़ी लगाए हैं वो स्लो, एकदम स्लो ही है। उनके पास जो पहुंचा है, सारी व्यवस्था स्लो है, विकास भी स्लो है, और इस तरह से इन लोगों का छात्र का जीवन को भी स्लो करने की प्रयास किया जा रहा है। बीपीएससी जैसी संस्था 8 क्वेश्चन गलत निकाल लेती है, उसका आंसर बिहार एसएससी का आंसर कैसे हम मान ले को सही निकाल रहा है? बीपीएससी जैसा जब 8 क्वेश्चन गलत निकाल दे रहा है। जब क्वेश्चन बाहर लाने के लावे नहीं है सर, तो 11 बजे जब क्वेश्चन आउट हो गया तो प्रश्न जानने में कुछ समय लगेगा? प्रश्न जानने में 33 पूजा पर चल जाएगा 150 प्रश्न। जब क्वेश्चन आ गया 8 बज के कुछ मिनट में ही हुआ है, सब कोई दिखा रहा है आपको। टाइमिंग भी कितना लोग, ज्ञान बिंदु रोशन 8 बज के 20 मिनट क्वेश्चन आउट हुआ, उसके बाद गलती घड़ी पान के नहीं ना चल गए थे? नहीं, हाँ देखे तो पूछे कि कब क्वेश्चन आउट हुआ था। सरकार का घड़ी गलती, आपका घड़ी गलती? सरकार का घड़ी गलती, सरकार का घड़ी गलती, और उनका घड़ी को सही करने के लिए ये लोग शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन करेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा माफियाओं पर जो अंकुश लगाया जाए, क्योंकि बिहार बीपीएससी इतना बड़ा जो संस्थान है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से हम लोग इस पर विश्वास करते हैं कि इसका क्वेश्चन पेपर कभी लीक नहीं होता। अब वो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, इतने बड़े एग्जाम का जो क्वेश्चन जो लीक हो जा रहा है, बुझ रहे इतना बड़ा बच्चों का भविष्य के साथ खेल रहे हैं। लीक जो होता है तो पाइप में सुने होंगे कि एक सुई मार दीजिएगा तो लीक कर जाएगा, तो ऐसा ही आप लोग भी उस सिस्टम में सुई मार दीजिए कि लीक कर। सिस्टम में कहाँ लीक है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो आयोग में बैठा हुआ है लोग, वो खुद करप्ट है लोग, इसलिए करप्ट है, वो खुद घूस दे कर गया है लोग वहाँ। मुख्य तौर पे बात वही आती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा या राजा वो बनेगा जो असल हकदार होगा। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि मंत्री और विधायक के पास पैसा है, वो राजा के बेटा है, करोड़पति है, इसलिए उन लोगों का सेटिंग तो उस स्तर तक होता है, लेकिन इन लोगों की मांग वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और गरीब कब राजा बनेंगे, कब उस आसियाने में पलेंगे बढ़ेंगे जो इनका भी सपना साकार होगा। जो राजा का बेटा वही राजा अभी के टाइम में बनेगा। आप ये बताइए कौन गरीब बच्चा क्वेश्चन वायरल कर सकता है? आप ये बताइए। ये जो सेटिंग है सरकार का साजिश रचा हुआ सेटिंग है। बीपीएससी में जब यही सेटर पकड़ा चुका था तो बिहार एसएससी में पकड़ाना क्या जरूरी था इसको? और ये साफ दर्शाता है कि राजनीतिक परिवेश किया हुआ है, और ये नीतीश जी का पूरा सेटर यहाँ जुटा हुआ है, और वही लोग यहाँ पर इस सेटिंग के काम करते हैं। और इतना जो सेटिंग किए हैं, और ये सेकेंड बार ये सेटिंग है जब बिहार एसएससी में हो चुका है, और फिर कुछ दिन पहले बीपीएससी में यही सीबीआई के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी है। हम लोग एकजुट हैं, एक मंच पे हैं, और बड़े मंच पे अगर हमें पता होता, हमें थोड़ा देर पहले पता चला। आप लोग खुलना नहीं चाहते हैं, आप लोग सीमित होना चाहते हैं। अगर आप लोग इसको ब्रॉड लेवल पे कीजिएगा तो मुख्यमंत्री को और तेजस्वी यादव को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पेपर कहां से लीक हुआ है। ये लोग तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों का भी उस सीट शामिल है जिस सीट पे पेपर लीक हुआ है। भाई जयमर लगा हुआ था, कहां से पेपर लीक कर गया भाई? ये पूरी तरह से पूर्व में भी बीपीएससी के जो पेपर लीक हुआ था उसमें रंजीत कुमार आईएएस का नाम था। रंजीत कुमार आईएएस को क्यों नहीं पकड़ा गया? वो नीतीश कुमार के समाज का था, नीतीश कुमार के जिला का था। ये लोग कोचिंग खोल के गोरख धंधा करता है और पूंजीपति के बाल बच्चों को सीट दिला देता है। गरीब किसान मजदूर का बाल बच्चा यही पटना में मेहनत करते करते मर जाता है। तो हम स्पष्ट कहेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। इस आंदोलन को बड़ा बनाइए। हर बार प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चंद कुछ लोग खुद को हीरो बनाने के लिए इस आंदोलन में लोगों को शामिल नहीं करते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यह है, आज देखिए हमें बुलाइए या नहीं बुलाइए, हम भी एक गरीब किसान परिवार के बाल बच्चे हैं और आप भी वही है। हमें दर्द है, हमें नहीं बुलाइएगा, हम तब भी आएंगे, क्योंकि ये पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा है और पटना यूनिवर्सिटी इस आंदोलन को इतिहास लिखेगा। जब तक चेयरमैन को जेल नहीं भेजा जाएगा और पूरी परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा, हम लोग लड़ने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मान में अभी पटना कॉलेज के इस ग्राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के पटना विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव, और इनसे जानना चाहेंगे कि जो भी बीएसएससी सीजीएल 3rd का पेपर लीक मामला जिस तरह से सरकार की तरफ से दबाई जा रही है, इस मुद्दे को पेपर रद्द नहीं किया जा रहा है, इस पे इनका क्या कहना है? अगर आंदोलन एकजुट होकर और एकत्रित होकर हो तो इस सरकार की औकात नहीं है कि छात्रों को रोक ले। हम लोग कहीं ना कहीं बटे हुए हैं अन्य चीज़ों में और लोग बांटते जा रहे हैं। तो पेपर लीक आज पहली बार थोड़ी बिहार में हुआ है, पेपर लीक का तो इतिहास रहा है बिहार का,
और कार्रवाई के नाम पे भी इतिहास रहा है कि छोटे लोगों पे कार्रवाई हुई है। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि जो गरीब परिवार का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, किसान परिवार का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, उसको आखिर कब तक भटकने के लिए सरकार छोड़ेगी? उसको आखिर न्याय कब देगी सरकार? पूरी तरह से सरकार और उसके अधिकारी, सीएम कार्यालय हो, डिप्टी सीएम कार्यालय हो, सभी के अधिकारी मिलकर, कई कोचिंग के संचालक मिलकर इस पेपर लीक में है और उन लोगों पे कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, छोटे अधिकारियों को पकड़ा जा रहा है। हम लोग यही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग सड़कों पर टाइम की मांग पूरी होगी। बिल्कुल मांग पूरी होगी। हम लोग आ चुके हैं, हम लोग एकजुट है। पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है आंदोलन का, हम लोग यहाँ से आंदोलन करेंगे और आगे बढ़ेंगे।